अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार जब उम्रे पे आए थे तो मक्का से व्हीलचेयर ली थी। तो इस बार भी व्हीलचेयर की ज़रूरत थी। तो वो हम लाहौर ले गए थे अपने घर। लेकिन उसके टायर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे। मतलब इतनी स्मूथ नहीं चल रही। थोड़ा सा ना मसला था उसमें। मतलब चल रही थी लेकिन जैसे बिल्कुल नहीं होती वैसे नहीं थी। तो मैंने अम्मी को बोला इसको साइकिल वाले से किसी जगह से नीले नीले गुंबद से जाके कोई साइकिल वाला होगा उससे रिपेयर करवा लें। तो ये करने के बजाय भाई ने अपना दिमाग लगाया। मतलब जब फ़्लाइट थी जिस दिन हमने जाना था उस दिन हमें बताया गया कि भाई ने पैसे खर्च के एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर ली है, जो कि ज़ाहिर है उन्होंने चेक की होगी, चला के देखी होगी। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी, पहले वाली को सही करवा देते। और जब तवाफ़ के दौरान इतना रश होता है वहाँ पे कैसे कंट्रोल करेंगी अम्मी व्हील चेयर को? ऑटोमेटिक होगी तो खैर, कंट्रोल तो बात की बात है, वो व्हील चेयर चली नहीं। मतलब जो बैटरी के साथ चलती है वो सिस्टम ही नहीं चला, या शायद तारें सही कनेक्ट नहीं हो रही थी, या पता नहीं क्या मसला, या बैटरी डाउन थी, वो चल नहीं रही। तो वो हाथ से चलानी पड़ी थी, ज़ाहिर है रश था। तो मैं अपने साथ फ़ोम के पीस लेके गया था। फ़ोम मैंने कहीं से लिया था, उसको मैंने काटा था, छुरी से काटने की कोशिश करा लेकिन नहीं कट रहा। तो फिर किसी ने मुझे बोला आड़ी ब्लेड से काटो जिससे ताला तोड़ते हैं। वो भी मेरे पास नहीं था लेकिन आड़ी पड़ी हुई थी पुरानी, कहीं स्टोर में पड़ी हुई थी। तो उससे मैंने फ़ोम काटा तो वो आराम से कट गया। फिर मैंने उसको बैग में डाला और यहाँ ले आया। जब हम यहाँ मक्के में एयरपोर्ट से घर पहुँचे, होटल पहुँचे, तो अम्मी ने कहा ये फ़ोम क्यों लाए हो, इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। हाँ, जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। तो मैंने ये व्हीलचेयर के पैरों के आगे ये फ़ोम लगाना था, ताकि अगले लोगों के पैरों में ना लगे। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि ना, तवाफ़ के दौरान ज़रा सी व्हीलचेयर, मतलब हम हल्की चला रहे होते हैं, कोई तेज़ नहीं चलाते, लेकिन फिर भी आहिस्ता भी टच हो तो फिर ना अगले का मुंह बन जाता है, वो बहुत ज़ोर से उसको महसूस होती है। उसके पैरों में व्हील चेयर टच होती है तो वो उसको दर्द होती है। तो मैंने कहा कि ये फ़ोम मैं लगाऊंगा। मैं टेपों के साथ, शीशा टेप के साथ अच्छी तरह वो फ़ोम लगाया। तो उससे जब पहला उम्रा किया था तो फिर कोई ख़ास लोगों को चोट नहीं लगी, अगले अगले लोगों को हल्की सी टच हुई लेकिन किसी को दर्द नहीं हुई। मदीना आने से पहले हमने एक और उम्रा किया। उस वक़्त हमने कहा कि ये फ़ोम उतार दो, ये गंदे हैं और इससे गर्माइश निकलती है, सेक निकलता है। तो मैंने वो उतार दिए, हालांकि मुझे उस वक़्त अम्मी की बात नहीं माननी चाहिए थी। तो अगले दिन तवाफ़ के दौरान हमें बड़ा मसला हुआ फ़ोम की वजह से, फ़ोम ना होने की वजह से। खैर उस दिन अ, हमने जुम्मा ही पढ़ा था। जुम्मा पढ़ने के बाद हम आयशा मस्जिद गए। वहाँ से हमने पूछा, एक ड्राइवर से पूछा कि मदीना जाना है कितने पैसे। एक बंदा कह रहा था 550 रियाल, एक बंदा कह रहा था 750 रियाल। मतलब वहाँ पे तो खड़े थे, ये जो मस्जिद के बाहर तो टैक्सी वाला रुकता ही नहीं, वहाँ तो पूछ पूछ ही नहीं सकते हम, रुकने ही देते गाड़ी को। खैर फिर हमने आयशा मस्जिद से उम्रे की नीयत की और हम असर के टाइम हमने तवाफ़ करना था, लेकिन अम्मी को वॉशरूम जाना था। और जो वॉशरूम होता है बड़ा पब्लिक वॉशरूम मस्जिद के बाहर, वो बंद किया हुआ था ये जाहिल पुलिस पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले हैं जो ना नहायत ही बेवकूफ़ हैं। मक्का मदीना में इतने नहीं हैं।
मदीना में इतनी सख्ती नहीं है, मक्का में जो है ना नहायत ही लापरवाह पुलिस है। मतलब कभी ये वॉशरूम बंद कर देते हैं, कभी रास्ते बंद कर देते हैं, कभी इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ हो जाती है, कोई तमीज़ से बात नहीं करता ये। और गाड़ी गाड़ी भी नहीं रोकने देते किसी को। मतलब बंदा टैक्सी वाले को पूछ ले, वो बस चलते चलते अगर कोई बैठ जाए तो ठीक है, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। खैर, ये पुलिस वालों ने वॉशरूम बंद किए हुए थे, तो अम्मी वॉशरूम जाने के लिए कहीं चली गई होटल के पास, किसी और होटल में चली गई, अपने होटल नहीं गई, किसी और होटल में चली गई। तो मैं वहाँ खड़ा था व्हील चेयर के लेके बाहर, तो कोई पुलिस वाला मुझे वहाँ खड़ा नहीं होने देता, कभी बार बार निकल कह रहा हैया यल्ला यल्ला निकलो आगे करो। तो फिर अम्मी कोई ना 1 घंटे बाद ना उनका मैसेज आया, फ़ोन आया कि वो पता नहीं कहाँ फिर रही हैं, तो अब वो होटल जा रही हैं, वहाँ से वज़ू करके आ रही हैं। मैं बिल्कुल थक गया था इंतज़ार कर कर के। तो फिर हम अम्मी ना वापस आई, तो फिर उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, हमें तवाफ़ नहीं करने दे रहे थे। तो फिर मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद भी ये बेवकूफ़ पुलिस वाले हमें अंदर ही जाने दे रहे। मतलब अजीब लोग हैं। आम कपड़ों में लोग आए तो उसको नहीं अंदर जाने थे, तो वो इहराम पहन के आए तो जाने देंगे। इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। और ये टैक्सी वाला कह रहा था जितने भी ये सऊदी अरब में पुलिस वाले हैं, फ़ौजी हैं, इनको ट्रेनिंग पाकिस्तान देते हैं। मैंने कहा अजीब बात है, पाकिस्तान इतनी गंदी ट्रेनिंग देता है। खैर फिर कोई वहाँ पे ये पुलिस वाले कह रहे थे आगे जाओगे, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, आगे जा जा के इतनी दूर आगे जाके वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थी, वहाँ पे हम लाइन में लगे। तो वहाँ पे तो अजीब ही माहौल था, लाइन लगी हुई थी, कोई पहले उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो फिर ऑटो गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं। मैंने कहा हमारे पास व्हील चेयर है, हमें वैसे जाने दो, हमने ऑटो नहीं चलानी। फिर उसने वो ढलवान थी, अम्मी उतर गई, पैदल चलने लगी, तो मैं व्हील चेयर चलाता गया, ऊपर गया। फिर अब ऊपर जाके अम्मी बैठ गई, हमने तवाफ़ किया बड़ी मुश्किल से। उस दौरान बगैर फॉर्म के ये व्हील चेयर बहुत ज़्यादा लोगों को लगी, और उन्होंने हम पे बहुत गुस्सा किया। तो अम्मी ने कहा था फ़ॉर्म उतार दो, तो अब पता लगा कि फ़ॉर्म नहीं उतारना चाहिए था, मुझे अम्मी की बात नहीं माननी चाहिए थी। हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि मैं सही होता हूँ, लेकिन बाद में दूसरों की बातों में आके मैं अपना फ़ैसला बदल लेता हूँ, और बाद में मैं पछताता हूँ। तो वो व्हील चेयर 5-6 लोगों को लगी, तो उनको बहुत उन्होंने मुंह बनाया कि ये क्या कर रहे हो, पीछे करो इसको। तो चल तवाफ़ के दौरान मुझे भी पीछे से किसी की व्हील चेयर मेरे पैरों पे लगी, तो इतनी ज़ोर से लगी नहीं लगी, लेकिन इतनी हल्की भी नहीं लगी, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन दूसरे लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तो फॉर्म होना चाहिए व्हील चेयर पे, व्हील चेयर के पैरों पे फॉर्म होना चाहिए। खैर हम ना फिर बड़े थक गए, कोई रात के 12 बजे हमने उम्रा मुकम्मल किया, और फिर हम ना बड़े थक गए। अगले दिन हमने ड्राइवर को बुलाया, वो बहुत ज़्यादा निकम्मा ड्राइवर था। मतलब जिसको हमने बोला था कि 700-500 में आ जाओ, वो कह रहा मेरी गाड़ी छोटी है। तो दूसरा ड्राइवर भाई ने करवाया था, वो बहुत निकम्मा ड्राइवर था। इतना मतलब 2 बजे क्या कह के वो 5 बजे आया, ये हो गया गाड़ी लगी है, ये इंश्योरेंस वालों का बुलाया, स्यापा डाला हुआ उसने। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से ना ऊपर से गाड़ी भी बड़ी तेज़ चला रहा, अजीब आदमी था। तो हम रात को 11 बजे मदीने पहुंचे, हमें देर हो गई, तो व्हील चेयर थी, उसका टायर पंचर हो गया, हवा वाला टायर था उसका। तो हमने यहाँ जाने वाले मदीने में उनको बोला कि इनको सही करवा दो। तो उसने अपनी व्हील चेयर दे दी, अपनी हमारी ले ली कि इसको सही करवा के दे देगा वापस। तो जब हम मदीने आ रहे थे, रास्ते में जहाँ हमने अफ्तारी की थी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे एक बंदा हमें ज़बरदस्ती पकौड़े दे रहा था। मतलब मैंने उसको मना किया इशारे से कि ना दो, फिर भी वो ज़बरदस्ती दे रहा, शायद उसने ज़्यादा ले लिए थे तो हमें दे रहा है। अजीब बदतमीज़ इंसान था। तो मैंने साइड पे कर दिए पकौड़े। अम्मी कह रही ये क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करते। मैंने कहा अम्मी को मैंने इसको मना किया, फिर क्यों दे रहा है ये। तो मक्का में अम्मी ने ना मुझे तस्वीरें दी थी बांटने के लिए, तो मैं एक साइड पे खड़ा हो गया था तस्वीरें लेके, जिसने लेनी थी खुद ही आके ले रहा था, मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं दी। तो ये अजीब आदमी था। और जो पेट्रोल पंप में हमने इफ्तार की थी, वहाँ पे हमने दाल रोटी खाई थी, वो दाल नहायत ही बेकार थी, हमने मजबूरी में खाई थी, पता नहीं उसका होटल कैसे चल रहा है।